फिल्म फिलीपींस में शुरू होती है, जहां सार्जेंट जे केनी नाम का एक युवा सैनिक अपने नाश्ते के विकल्पों पर विचार कर रहा है। अचानक उसका वरिष्ठ आता है और उसे हेलो जंप के लिए तैयार होने के लिए कहता है। अब हम कैप्टन एडी के पास जाते हैं, जो बहुत खुश नहीं है क्योंकि किसी ने उसकी कॉफी छीन ली है। तभी सार्जेंट ब्रैंसन आता है और अपनी शादी के दिन के लिए एक पत्ते पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन रीपर को गुस्से में देखकर वो विषय को विलंबित करने का फैसला करती है और उसे बताती है कि ऑपरेशन शुरू होने वाला है। केवल 15 मिनट में केनी वापस आ गया। वो सार्जेंट एबेल, सार्जेंट बिशप और मास्टर सार्जेंट जॉन साइड के साथ एक हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अपने मिशन गंतव्य की ओर जा रहा था। इस बीच रीपर ने अन्य सैनिकों को बताया कि और जब वो इस मिशन पर है तो उन्हें इसकी आवश्यकता है। इसके साथ ही वो मिशन में सहायता करने के लिए नियंत्रण कक्ष में चला जाता है। जैसे ही दृश्य हेलीकॉप्टर पर लौटता है, सैनिक अपनी प्री ऑपरेशन ब्रीफिंग जारी रखते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि हर कोई अपनी भूमिकाओं और उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट है कि केनी कुछ बारीक विवरणों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसे ध्यान केंद्रित रहने का आग्रह करते हैं। ये केवल उसका दूसरा मिशन है और वे किसी भी तरह का ध्यान भटकाने वाली बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो उनकी सुरक्षा या मिशन की सफलता को खतरे में डाल सकता है। तैयारी पूरी हो गई है। वे हेलीकॉप्टर से प्रत्येक सैनिक के नीचे विशाल विस्तार में छलांग लगाते हैं और सटीकता के साथ अपने हेलो जंप को अंजाम देते हैं। हालांकि जैसे ही वे नीचे उतरते हैं, केनी को अपने पैराशूट के साथ अप्रत्याशित कठिनाई का सामना करना पड़ता है। टीम के बीच तनाव तब तक बढ़ जाता है जब तक कि आखिरी क्षण में पैराशूट अंततः एक सामूहिक लेकर नहीं खुलता। इस बीच बेस पर वापस तैनात उनके साथियों ने राहत की सांस ली। ब्रैंसन और रीपर अपनी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जमीन पर टीम का समर्थन करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। वे नेविगेशन में सहायता करते हैं और घने फिलीपीन जंगल के माध्यम से टीम टीएस के रूप में उनकी प्रगति पर सतर्क नजर बनाए रखते हैं। उनकी बातचीत मिशन की ओर मुड़ गई। ये पता चला कि उनका प्राथमिक उद्देश्य पेट्रोव द्वारा पकड़े गए एक कुख्यात हथियार डीलर को छुड़ाना है, जो इस क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाता है। वे अपने दिलों में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी खोज में दुर्गम इलाके में प्रवेश करते हैं। लक्ष्य अचानक उनका ध्यान सामने एक संरचना की ओर आकर्षित होता है, जो लगभग 100 मीटर दूर पेड़ों के बीच बसा हुआ एक घर है। वे सावधानी पूर्वक जांच करने का निर्णय लेते हैं, ये जानने के लिए कि अंदर कौन हो सकता है। अधिक जानकारी इकट्ठा करने में अपनी खोज रीपर को सौंपते हैं और अपने ड्रोन के साथ क्षेत्र की निगरानी करने में सहायता का अनुरोध करते हैं। हालांकि उनकी योजनाएं अचानक बाधित हो जाती हैं क्योंकि बेस के साथ संचार टूट जाता है। इसके बाद सैनिक ड्रोन के बिना मिशन को पूरा करने का फैसला करते हैं और अचानक स्थान की जांच करने के लिए पास जाते हैं। हाबिल को आगे कुछ हलचल महसूस होती है और जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, कहीं से एक सुअर प्रकट होता है। टीम आगे बढ़ती रहती है। वे एक स्पष्ट स्थान ढूंढते हैं और अपनी स्थिति स्थापित करते हैं। थोड़ी देर बाद वे पेट्रोव को उसकी पत्नी के साथ पाते हैं। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ वाहन पुरुषों और बंदूकों के साथ बेस की ओर आ रहे हैं। ये पता चला है कि ये अबू सैफ है, जो एक आतंकवादी संगठन चलाते हैं और उनके लोग ये देखकर केनी से ड्रोन और रीपर की स्थिति के बारे में पूछते हैं। ड्रोन और सिस्टम ठीक हो गए हैं और रीपर टीम के संपर्क में वापस आ गया है और उन्हें मार्गदर्शन दे रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। अचानक अबू सल्फ और उसके आदमी पेट्रोव और उसके आदमियों को गोली मार देते हैं। वो उसके सामने टेट की पत्नी का सिर काट देता है और उसके बेटे को भी मारने वाला होता है, लेकिन टीम ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने रीपर को बम गिराने के लिए कहा, लेकिन अबू सैफ और उसके लोगों पर गोली चलाकर उन्हें नीचे गिराने का फैसला किया। टीम उन पर गोली चलाती है, जिससे बच्चे को भागने का मौका मिलता है। इसके बाद अबू साद अपने आदमियों को घुसपैठियों को ढूंढने का आदेश देता है और अचानक अराजकता एक भयंकर लड़ाई में बदल जाती है। केनी खुद को एक ग्रेनेड के हमले में पाता है, जिससे वो एक पल के लिए बेहोश हो जाता है। इस बीच एईएल पेट में एक घातक गोली मारता है। अन्य लोग जो भारी मिसाइल हमले के अधीन हैं। स्वीट ने तुरंत केनी की सहायता के लिए कॉल किया, जिससे उसने रीपर को दुश्मन की स्थिति बता दी और एक और बम हमले का अनुरोध किया। और इस दौरान दुश्मन एक मिसाइल दागता है, जो बिशप पर हमला करती है और शोक मनाने का कोई समय नहीं होने के कारण केनी घने जंगल में भाग जाता है और मदद के लिए रीपर के पास पहुंचता है। वो अपने निर्देशांक साझा करता है और मार्गदर्शन के लिए विनती करता है। अब जंगल में अकेला है। केनी दुश्मन वाहनों के अशुभ दृष्टिकोण को सुनता है। रीपर और ब्रैंसन दुश्मन की निकटता की पुष्टि करते हुए केनी से रुकने का आग्रह करते हैं। कैद से बचने के लिए बेताब केनी पास की नदी में शरण की तलाश में गिर जाता है। तनाव बढ़ने पर एक कुत्ता केनी की गंध सूंघ लेता है और उस पर भौंकना शुरू कर देता है। रीपर की आवाज केनी को पूरी तरह से स्थिर रहने के लिए प्रेरित करती है और अंततः कुत्ते और उसके संचालकों के भागने की इच्छा का विरोध करती है। जंगल के माध्यम से वह केनी को बातचीत में शामिल करके उसकी घबराहट को कम करने की कोशिश करता है। वे रीपर के साथ व्यक्तिगत कहानियों का आदान प्रदान करते हैं और अपने परिवार के बारे में उपाख्यानों को साझा करते हैं। यह मोड़ केनी को रात ढलते ही उनके आसपास छिपे आसन खतरों को भूलने में मदद करता है। केनी थोड़ी देर आराम करने का फैसला करता है। सावधानी से स्कैनिंग करता है। जैसे ही उसे तट साफ लगता है, तो वो अपने रात्रि दृष्टि दूरबीन के साथ क्षेत्र में आगे बढ़ता है। एक हेलीकॉप्टर उसे बचाने के लिए प्रकट होता है। हालांकि इससे पहले कि वो सुरक्षित पहुंच पाता, केनी गोलियों की चपेट में आ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अबूसा के आदमी मिसाइलों को लॉन्च करने में कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं। केनी को आसन खतरे का सामना किए बिना पीछे हटने के लिए मजबूर करने वाले हेलीकॉप्टर केनी रीपर्स द्वारा दुश्मन पर बम गिराए जाने के बाद केनी फाइट बैक ने फायरिंग की और रीपर से अपने हमलावरों पर एक और बम छोड़ने का आग्रह किया। लेकिन जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती गई, एक अन्य वाहन और भी अधिक बम लेकर घटनास्थल पर आ गया। मैदान में आदमी और हथियार, अब कोई बम नहीं बचा है।
केनी ने रीपर से मदद की गुहार लगाई। भाग्य के एक झटके में एक बचाव जेट आता है और आने वाले वाहन पर मिसाइलें दागता है। केनी को भागने के लिए अनमोल क्षण खरीदता है। इस दौरान केनी भागने में सफल हो जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह की रोशनी में थोड़ी देर के लिए केनी ने पिछली रात की अराजकता को पीछे छोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की, जिससे उनके बीच तनाव कम हो सके ताकि वे अपने व्यक्तिगत संघर्षों को एक बार फिर से साझा करने में सांत्वना पा सके। जब वे बातचीत कर रहे थे तो केनी लड़खड़ा गया, जिससे वो एक छोटे से रिज से नीचे नदी में गिर गया और रीपर की चेतावनी के साथ केनी ने खुद को संभाल लिया, क्योंकि 3 सशस्त्र शत्रु उसकी स्थिति के करीब आ गए थे। अचानक गोलीबारी शुरू हो गई और केनी को जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। केनी अपनी नसों के माध्यम से बहने वाले एड्रेनालाइन के साथ डाउनस्ट्रीम में शरण की तलाश में भागने के लिए मजबूर हो जाता है। केनी अपने भागने को ढालने के लिए पास के झरने के ठंडे पानी में गिर जाता है, जिससे बचने के लिए वो पानी में डूबा रहता है और कर्ट उसे डाउनस्ट्रीम में ले जाता है। हालांकि सुरक्षा के लिए जैसे ही वो किनारे पर आता है, बंदूकधारी प्रतिद्वंद्वी की खतरनाक उपस्थिति उसका स्वागत करती है। इस बीच रीपर और ब्रेंसन खुद को केनी के साथ संपर्क स्थापित करने में असमर्थ पाते हैं, जिससे उनके मिशन पर बेचैनी और अनिश्चितता की भावना बढ़ जाती है। अब केनी खुद को पाता है। छाया से हुडी में लिपटी एक आकृति उभरती है, जो केनी को कुशल परिशुद्धता के साथ सलाम के रूप में तेजी से भेजती है। केनी को आश्चर्यचकित करती है। रहस्यमय रक्षक कोई और नहीं बल्कि सार्जेंट स्वे है, जिसे मृत मान लिया गया है। केनी को अपने बंधकों से मुक्त कर दिया गया है कि बिशप को उनकी सख्त जरूरत है। उन्हें जंगल में वापस भागने के लिए प्रेरित करने में मदद करें। शेड से हथियार इकट्ठा करके वे संकट में फंसे अपने साथी की सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और एक हाई रिज के शीर्ष पर एक सुविधाजनक बिंदु तक पहुंचते हैं। वे रीपर के साथ संपर्क को फिर से स्थापित करने में कामयाब होते हैं, जिनकी केनी की बात सुनकर राहत महसूस की जा सकती है। हालांकि उनकी बिशप को बचाने की योजना को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि रीपर ने सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए रीपर की चेतावनियों के बावजूद खतरे के क्षेत्र में लौटने के खिलाफ सलाह दी। केनी ने बिशप को बचाने का संकल्प लिया, लेकिन एक बार फिर उनका संचार अचानक कट गया, जिससे रीपर को केनी तक पहुंचने के वैकल्पिक साधन खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब केनी ने स्वीट से उनकी कार्य योजना के बारे में पूछा, लेकिन पता चला कि बिशप का सटीक ठिकाना अभी भी उनके लिए अज्ञात है। स्वीट ने एक रणनीति का सुझाव दिया, जिसमें बमों के इस्तेमाल से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें दुश्मन की सुरक्षा में घुसने और उनके दिलों में दृढ़ संकल्प के साथ बिशप का पता लगाने की अनुमति दी गई। केनी रेडियो संचार के माध्यम से रीपर को बम गिराने के नियोजित स्थानों के बारे में बताता है। हालांकि उनका आदान प्रदान अचानक बंद हो जाता है, क्योंकि रेडियो बंद हो जाता है और वे एक बार फिर खामोश हो जाते हैं। इस बीच बेस पर तनाव बढ़ जाता है कि अधिकता के कारण रीपर अपने पद से हट जाए। उनकी आवंटित 10 घंटे की शिफ्ट ने ऑपरेशन को छोड़ने से इनकार कर दिया। रीपर ने कर्नल को सख्त अल्टीमेटम जारी करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। रीपर और ब्रैंसन ने अनिच्छा से कर्नल की मांगों को स्वीकार कर लिया। उनके जाने के बावजूद उनकी जिम्मेदारियां किसी अन्य कमांडर को सौंप दी गयी। रीपर ने स्पष्ट निर्देश छोड़ दिए, मिशन को खतरे में न डालें, अपने लक्ष्य के प्रति उनके अटूट समर्पण को प्रमाणित करें। इस बीच स्वीट और केनी ने अपनी बंदूक उठाई और सीधे इमारत के एक कमरे में बेस में चले गए। उन्होंने 2 लोगों को टीवी देखते हुए देखा, इसलिए उन्होंने उन्हें चुपचाप नीचे ले जाने का फैसला किया। लड़ाई अराजकता में बदल जाती है, क्योंकि अधिक लोग आ जाते हैं। स्वे और केनी एक दूसरे को बचाने के लिए टीम बनाते हैं। इस दौरान स्वे को गोली मार दी जाती है और उन्हें ग्रेनेड से मार गिराया जाता है। इसके बाद केनी और स्वीट दोनों को बंधक बना लिया जाता है। पिटाई के बाद केनी ने उनमें से एक को बुलाया। केनी तलवार चलाता है और बिशप के साथ अबू सफ के आतंक के शासन को समाप्त करते हुए एक घातक झटका देता है। अपने पिंजरे से मुक्त हुए केनी ने भागने की योजना तैयार करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, जब एक उल्टी गिनती घड़ी ने एक और मिसाइल के आसन्न हमले का संकेत देना शुरू कर दिया। ये सोचकर कि केनी ने अबूसा के रेडियो को जब्त कर लिया और बेस के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कई प्रयासों के बाद वो अंततः एक सैनिक तक पहुंचने में सफल हो जाता है, लेकिन सहायता के लिए उसकी अपील को उदासीनता के साथ पूरा किया जाता है। लेकिन अविचलित केनी रीपर के लिए एक हताश ध्वनि मेल छोड़ देता है। जैसा कि रीपर सुनता है, दृढ़ संकल्प की एक लहर उसे कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है और उसे तुरंत बेस पर वापस ले जाती है। फोन द्वारा बेस तक पहुंचने के उसके उन्मत्त प्रयासों के बावजूद सैनिक इससे बेखबर रहते हैं। अब समय समाप्त होने के साथ केनी बिशप और फिलिपिनो कैदी का भाग्य अनिश्चित रूप से अधर में लटक गया है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बेस पर पहुंचने पर रीपर निर्णायक कार्रवाई करता है और घड़ी के खिलाफ दौड़ते हुए वो तेजी से हस्तक्षेप करता है। अपने स्थान पर सार्जेंट को तनावपूर्ण प्रत्याशा के साथ मिशन को रद्द करने का निर्देश देते हुए वे लक्ष्य क्षेत्र पर जूम करते हैं। जैसे ही वे देखते हैं कि केनी उनकी ओर वापस लहराते हुए राहत की सामूहिक सांस ले रहा है, कमरे में गूंज सुनाई देती है और बिशप इसके लिए केनी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है, उसकी अटूट बहादुरी। हालांकि रीपर की कर्तव्य भावना अभी पूरी नहीं हुई है। दृढ़ कदमों के साथ वो लाउंज की ओर बढ़ता है, जहाँ सैनिक इकट्ठा होते हैं। रीपर एक निर्णायक झटका देता है और व्याकुलता के जादू को तोड़ते हुए जिसने सैनिकों को जकड़ लिया था, वे इस क्षेत्र पर बमबारी करने जा रहे हैं और उन्हें वहां से निकलने की जरूरत है। लेकिन वो आदमी स्वीट को पिंजरे से बाहर खींचने के बाद उसकी भाषा नहीं समझता है। अबू सादफ और उसके आदमी उसके सिर पर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। फिर उन्होंने अपना क्रूर ध्यान केनी को घसीटने की ओर लगाया। उसे उसके पिंजरे से बाहर निकाला गया और उसे एक निर्दयी पिटाई के अधीन किया गया।
अबू सैफ अन्य सैनिकों के ठिकाने के बारे में जानकारी निकालने के लिए केनी को हथौड़े का उपयोग करके यातना देता है। केनी जोर देकर कहता है, लेकिन अबू एसए ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, जिससे केनी की दुर्दशा से और भी अधिक दर्द हो रहा है। रीपर प्लेस में सार्जेंट उन स्थानों पर बम गिराने की तैयारी कर रहा है जिन्हें केनी ने पहले साझा किया था, क्योंकि बमों की बारिश से पूरी इमारत बहरा कर देने वाले विस्फोट में बदल जाती है। चमत्कारिक रूप से विस्फोट के दौरान टब में डूबा हुआ केनी अबूसा की तलवार पकड़ लेता है और भाग जाता है। उथल पुथल के बीच आग की लपटों और नरसंहार हार के माध्यम से इन्फर्नो को नेविगेट करता है। केनी की प्राथमिकता उस रास्ते पर बिशप का पता लगाना है जिस तरह से वो मिशन के मुख्य का सामना करता है। केनी अब अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अराजकता के माध्यम से नेविगेट करने का फैसला करता है और बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करता है। वे टो में फिलिपिनो कैदी की तलाश करते हैं। हालांकि उनका पुनर्मिलन अबू सफ की दृष्टि से बर्बाद हो जाता है, जो वहाँ भी दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है और गुस्से और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर केनी को ताना मारता है। इस बीच केनी बिशप और फिलिपिनो संपत्ति को सुरक्षित रूप से बचाया गया और बेस पर वापस लाया गया। जैसे ही फिल्म करीब आती है, सार्जेंट ब्रैंसन और रीपर के बीच एक भावनात्मक क्षण सामने आता है, क्योंकि वो उससे अपने साथ चलने का अनुरोध करती है।